अगर हम अच्छाई की ओर नहीं जाएंगे तो ये चलते हुए गड़ी है, ये अंत में पहिया कहां फिसल जाएंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा महाजनेन गत सुपंथा। हमारा न्याय शास्त्र कहते हैं क्योंकि महापुरुष ने जो लकीर हमें दिया है, मार्ग दिया है, अगर उस लकीर से मार्ग से अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारा ये जीवन, ये मनुष्य तन फिर 84 में भटकने लग जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसीलिए जीवन में ये ज्ञान यज्ञ हमें यहाँ आने से हमें परमात्मा का याद हमें मिलता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि जीवन में सभी चाहते हैं सुखी, सभी को चाहिए धन संपदा, लेकिन हमारे पास में मनुष्य के जीवन में सब कुछ है लेकिन सुखी नहीं है, शांति नहीं है। और वो शांति कहां से मिलता है? तो गोविंद नाम जपने से मिलता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए जीवन में महापुरुष की संगत की जरूरत होता है। इसलिए संतों ने गाया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी डिग्री बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी डिग्री बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत चरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। मीरा के बने गए सबरी के बने गए। मीरा की बन गई शबरी की बन गई। मीरा के बने गए सबरी के बने गए। मीरा की बन गई शबरी की बन गई। संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी।
चरण अनुराग रे हो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी कृष्ण कन्हैया लाल की जय तो महापुरुषों ने न्याय शास्त्रकार ने कहा महाजने नगतो स्वपंथा। महापुरुष ने जो मार्ग हमें दिया है अगर उस मार्ग से हम नहीं निकलते हैं कुमार्ग हम चले जाते हैं तो ये जीवन चलती हुई पहिया है ये पहिया कहीं नरक की ओर ले जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की है। कलयुग में पीबत भागवत रसमालय ये अंतिम पुराण भागवत है वेद व्यास जी का क्योंकि अभी वेद व्यास जी की कथा आएंगे क्योंकि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए लेकिन मन में शांति नहीं आया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय हो। क्योंकि भागवत हमें जीवन में जीने की कला ये भागवत से हम ले सकते हैं क्योंकि वेद व्यास जी 17 पुराण की रचना की लेकिन अंतोगतो भ्रमित हो गए। मृत्यु के लिए पछतावा कर रहे कि मैंने इतना पुराण लिखा जिस पुराण में सभी पुराण में अग्नि पुराण में अग्नि को ब्रह्म का भविष्य पुराण में अनेकों पुराण लिखे लेकिन कोई हमारा मुक्ति का दाता नहीं है। और एक समय नारद जी का संगम होते हैं नारद जी से मुलाकात होते हैं और व्यास जी का अशांति देखकर व्यास जी को प्रश्न कर देते ना चिंतयो आत्मम पस्ते न पुण्यातम देवसम आत्म न पुण्यम जरती संसार घोर्यम। हे व्यास जी आप 17 पुराण के ज्ञाता और आपके शरीर पर दुख की लकीर दिखाई दे रहे कारण क्या है। और व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा नारद जी क्या कहें मैंने जीवन भर भक्ति का सरस्वती की साधना करके 17 पुराण की रचना की सब पुराणों में सभी का ब्रह्म कहकर स्तुति की लेकिन अंतिम अवस्था आ गया है वृद्धावस्था आ गया। अब मैं किसका मार्ग पकड़ूं कौन मुझे मुक्ति का दाता होगा। ये सुनकर देवर्षि नारद ने कहा चिंता मास्तु कि हे देवर्षि
हे व्यास जी, आपने इतना पुराण लिखे लेकिन आपको मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिला। क्योंकि अपनी पूर्व जन्म की कथा व्यास जी के समक्ष रखते हैं कि मैं भी जन्म लिया और जन्म लेकर मेरा पिताजी जन्म लेते ही गुजर गए। मेरी माता अनाथ की तरह मेरी पालन पोषण के लिए इधर उधर भटकने लगे। लेकिन संयोग हुआ, एक ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि के आश्रम में नित्यान सत्संग होते रहे। मेरी माता ने उस ऋषि के आश्रम में रुककर ऋषि के आश्रम की सेवा में लग गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि सेवा ही मनुष्य को महान बना देते हैं। इसीलिए जीवन में भागवत हमें जीने की कला लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। कि नारद का माता ने सेवा ऋषि के आश्रम में करने लगे, झाड़ू बहारू करने लगे, वहीं पर अपना दिनचर्या बिताने लग गए हैं। और देवर्षि नारद छोटे हैं, उस आश्रम में नित्यान सत्संग होते हैं और सत्संग के प्रभाव से देवर्षि नारद महान बन गए। कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। इसीलिए जीवन में तुम सेवा से पाओगे पार। कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने वाणी तारतम्य में लिखा, तुम सेवा से पाओगे पार। इसीलिए जीवन में हम हर समाज को, हर युवा को जीवन में संकल्प लेना होगा कि जीवन में हम संकल्प यही ले, भागवती पवित्र भूमि बाबा भैरव के स्थान में, कि जीवन में हम परमात्मा की सेवा के साथ सबसे पहले माता पिता की सेवा करें। साथ ही समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। जिसने माता पिता के जीवन में सेवा नहीं की, समाज की सेवा नहीं की, वो जीवन निर्थक हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और देवर्षि नारद ने कहा कि मैं सत्संग की गुणगान सुनते सुनते आज महान देवर्षि नारद बन गया महाराज। इसलिए आप, मेरा कथन है कि आप वो प्रभु सच्चिदानंद कृष्ण का गुणगान कुछ कर ले जीवन में। और देवर्षि नारद ब्रह्मा के मानसी पुत्र है और ब्रह्मा द्वारा चतुर श्लोक प्रदान किया गया था नारद को। और देवर्षि नारद ने चतुर श्लोक व्यास जी को प्रदान किए हैं और उस व्यास जी ने 4 श्लोक से 18,000 भागवत का निर्माण कर देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि सेवा ही मनुष्य को महान बना देते हैं। कि देवर्षि नारद की माता ने ऋषि के आश्रम में सेवा किए और जिनका पुत्र से आज ये भागवत प्राप्त होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए हर माताओं को जीवन में अपने पुत्र को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छे बनाने की सोच रखते हैं, तो हर माता पिता को जीवन में भक्ति करने की जरूरत है, परमात्मा की सेवा करने की जरूरत है, बड़ों की सेवा करने की जरूरत है। अगर हम सेवा से भाग जाते हैं तो ये जीवन कभी घर हो, आपकी युवा, आपके आने वाले पीढ़ी कभी सुखी नहीं हो सकता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही तो भागवत की महात्म है। और व्यास जी ने उस भागवत की रचना करने लगे
और भागवत रचते रचते ये 18,000 भागवत का निर्माण कर दिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और निर्माण करने से पूर्व कथा आती है कि एक समय में महादेव महेश्वर तंत्र में कथा आते हैं कि महादेव ध्यान कर रहे हैं और देवर्षि नारद दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे संसार ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्म मानकर आराधना करते हैं और देवर्षि आज कैलाश की ओर गए हैं तो महादेव जी ध्यान लगाए हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये देखकर देवर्षि नारद को लगा कि आप महादेव सारे संसार ब्रह्म कहकर पुकारते हैं और आज वो ध्यान में है। आखिर ये ध्यान किसका करते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वहां से पार्वती की ओर प्रस्थान करते हैं और पार्वती ने स्वागत किया है। और पार्वती को जो संशय था, अंधकार में थे, वो अंधकार के दूर करने के लिए आज गोस्वामी देवर्षि नारद वहां पधार रहे हैं और पार्वती ने स्वागत किए है और कहा कि हे माता, आज आश्चर्य के एक दृष्टा देखे हैं। का वो दृष्टा क्या है? कहा महादेव जी का तप करते हुए देखे हैं, ध्यान करते हुए देखे हैं। आखिर वो ध्यान किसको करते हैं? आप कभी पूछे? कहा नहीं नहीं, आज तक तो महादेव कोई भी बात हमसे नहीं छिपाते। इतना मेरा प्रेम है, इतना उन पर विश्वास है, कोई भी बात आज तक नहीं छिपाए। कहा नहीं, यही तो समझने की फेर है। और इस कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और महादेव का ध्यान टूटा है। महादेव जी वहां से चलकर पार्वती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और पार्वती मन ही मन दुखी है कि आखिर महादेव किसका ध्यान करते हैं। आतलिक हमसे छिपा रखा। और पार्वती के पास करीब पहुंचते हैं तो पार्वती जी ने महादेव से ही प्रश्न करते हैं, न तद्यम दर्शनम पुण्य योग्यम सा तष्ठा दर्शनम मोक्षेन किम दर्शनम योग ध्यानम। कि हे महादेव, आप किसकी ध्यान करते हैं? आप किनका जाप करते हैं? आतलिक आप हमसे छिपा रखा है, आखिर कारण क्या है? ये देखकर महादेव जी को समझ में आ गए कि मेरी अंतर आत्मा की भावना को देवर्षि नारद ने पार्वती के समक्ष खोल दिया। इसलिए न्याय शास्त्र कहते विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनुमापनीति, धनार धर्म ततः सुखम। विद्या हमें विनय देती है, विनय से हम पात्र बनते हैं, पात्र से धन आते हैं और धन से धर्म में हम लगाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये जो विषय आप प्रश्न उठाए, ये प्रश्न को छोड़कर आप जहां वहीं रहे। लेकिन पार्वती मानने के लिए तैयार नहीं हुई। कहा हमें वो बताए। और महादेव जी ने कहा कि उन प्रश्न को आप उत्तर लेना है तो आपको तप करना होगा, भक्ति करना होगा, तब उसको आप प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और पार्वती जी वहां से चलकर विंध्याचल और पर्वत की ओर गए हैं, जहां पर 7 कल्पांतरिक तपस्या की। एक नहीं
एक जन्म नहीं 7 कल्पांतलिक उन्होंने तपस्या की और 7 कल्पांत हो जाने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने आकर महादेव से अनुरोध किया है कि कितना समय व्यतीत हो गए, पार्वती जी का कुछ अता पता है। महादेव जी ने कहा, याद आया महादेव को, और महादेव जी जाकर पार्वती का तप का देखकर खुश हो गए। कहा, पार्वती जो कुछ मांगना है मांग लो। पार्वती ने कहा, कथा ज्ञानम अमृतम पुण्यम अमर कथा सुवर्णय। कि हे महादेव, आप जिनका ध्यान करते हैं वो अमर कथा हमें सुनाए। और महादेव जी ने वहां से चलकर कैलाश पर्वत की ओर गए हैं। पवित्र स्थान पवित्र के है, आसन लगाए हैं, वृक्ष के नीचे अमर कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जैसे भोले बाबा भैरव स्थान में पवित्र यहाँ वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे महादेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा में आसन वासन और शासन का नियम है, क्योंकि जीवन में कथा हम सुने तो नियम से कथा सुने, पवित्रता से कथा सुने, आसन वासन और शासन इनका ख्याल रखें। और पार्वती को वही नियम बताए हैं और कहा कि नेत्र बंद, कि नेत्र बंद करके कथा सुनना है। और महादेव जी ने कथा प्रारंभ की है और पार्वती को कह दी, एक कथा के उपरांत हुकारी देता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और कथा प्रारंभ हुए हैं। कुछ क्षणों तो कथा सुने हैं और कुछ क्षण के बाद में निंद्रा देवी आकर पार्वती को शयन कर दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार्वती जी सो चुकी है और महादेव जी ध्यान से कथा सुना रहे। और उस वृक्ष पर खलियो परस्थिते वृक्षयोग्यम कपुटे ध्यान मो दही योग्यम। शास्त्रकार ने कहा कि वृक्ष पर एक पोपट ने घोंसला बनाए हैं, घर बनाए हैं, जिस घोंसले पे अंडा दिया हुआ है और कथा के प्रभाव से वो अंडा फूटकर तोता नीचे गिर गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और तोता ने देखा कि महादेव जी कथा सुना रहे पार्वती के लिए, लेकिन पार्वती जी तो सो चुकी है और इसका हुकारी देना जो था वो बंद हो चुका है, इसलिए कथा अधूरा हो जाएंगे। और वो तोते का बच्चा हुकारी देना प्रारंभ किया है। तोते के बच्चा ने जो ही महादेव कथा सुनाते हैं बीच बीच में हुकारी दे रहे, महादेव को लग रहा है कि पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन वास्तविक कथा तो तोता सुन रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निष्ठा से आसन में बैठकर वो तोता ध्यान लगाए हुए है और वो अमर कथा भगवान की रसपान कर रहे हैं। वहां पर कोई नहीं है और महादेव जी एक एक रस को पिला रहे हैं। भगवान का रस, संतों का रस, सभी अवतारों की रस को पिलाकर कथा विसर्जन की ओर संपन्न हुआ है। और कथा जो ही संपन्न हुआ है तो महादेव जी का नेत्र खुला है और नेत्र खुलते देखते हैं सामने पार्वती जी सोई हुई है। महादेव को आश्चर्य हुआ
कि आखिर मैं कथा सुनाए, आखिर ये हुकारी कौन दे रहे हैं? पार्वती तो सोई हुई है, आखिर ये कथा की किसने रसपान किया? महादेव जी इधर उधर देख रहे, नेत्र को दौड़ा रहे, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं, सुनसान है। महादेव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कथा कौन सुन रहे। और नेत्र गया उस कोपट पर, कोपट ध्यान लगाए हुए हैं और मुंह को डुला रहे हैं। महादेव जी को क्रोध आया। अज्ञाम न दर्शते न पुण्य अदार संपक्ष देह, कि बिना आज्ञा को एक कोपट ने कथा सुना है, इसलिए कोपट को हमें मार देना चाहिए। और महादेव ने त्रिशूल उठाया और कोपट के ओर दौड़ा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शास्त्रकार ने कहा धर्म रक्षति रक्षयः, क्योंकि कथा का रक्षा करने के लिए तोता ने अपना अज्ञा को दूर करते हुए हुकारी दिया, लेकिन महादेव जी इस तोता के पीछे पड़ा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वो तोता अपने प्राण की रक्षा के लिए त्रिलोक में भ्रमण करने के लिए दौड़ चुका, और महादेव जी दौड़े दौड़े उस तोता के पीछे दौड़ रहा है कि बिना आज्ञा को ये ब्रह्म